बजट बिगड़ना भी घर में कलह और क्लेश का सबसे प्रमुख कारण होता है। छोटी बहू, तुम्हारे और बड़ी बहू के पास तनख्वाह की धनराशि करीब करीब बराबर ही आती है। तुम लोगों का आधुनिकता के नाम पर 3 बार हफ्ते में रेस्टोरेंट जाना, पिज़्ज़ा, बर्गर, बियर को अपनी दिनचर्या में शामिल किए हो, जिससे तुम्हारा घर और जीवन दोनों ही अव्यवस्थित है। वहीं गौतम अपनी धनराशि का 20% इमरजेंसी फंड के लिए निकाल देता है। 500 रुपये धर्म या गरीबों के नाम पर निकालता है। इसके बाद बचे हुए 80% से बहुत ही शानदार तरीके से अपनी गृहस्थी चलाता है। हे गाइस, ये कहानी है एक परिवार के 2 चूल्हे, जिसे लिया गया है पन्ने डायरी के से। मैं बिनल आपको स्वरचित कहानियाँ सुना रही हूँ। मेरा चैनल है हिस्ट्री किस्से कहानियों के। आइए सुनते हैं एक पारिवारिक कहानी, एक परिवार के 2 चूल्हे। मैं अपने दोनों पुत्रों का विवाह एक ही घर में सगी बहनों से कर दी थी। मेरा बड़ा बेटा गौतम बहुत ही सुलझा हुआ परिश्रमी था। वहीं उसकी पत्नी भी शांत, सुलझी हुई और परिश्रमी थी। वहीं मेरा छोटा बेटा त्रिलोकी कुछ आलसी, शॉर्ट टेम्पर्ड वाला आधुनिक प्रवृत्ति का था। कम समय में सब कुछ हासिल कर लेना ही उसका स्वभाव था। ऊपर वाले ने भी उसकी जोड़ी उसी के स्वभाव ज़्यादा लड़की से मिलाई थी। ये दोनों हमेशा ही असंतुष्ट, पैसों को लेकर चिक काम केवल मैं ही क्यों करूं, तुम भी करो वाली बातों को लेकर दिन भर कलह का माहौल बनाए रहते थे। शादी के बाद ही मैंने अपने दोनों बच्चों को अलग अलग किचन, या यूँ कहें कि 2 चूल्हे यानी 2 रसोई घर दे दी थी, कि हमारे दोनों बच्चों के परिवार में काम को लेकर कोई रंजिश न हो और न ही आने वाले टाइम में ये एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। शायद मेरा ये निर्णय सही ही था। मेरे बड़े बेटे के घर से किसी भी प्रकार की कलह की आवाज़ नहीं आती थी, मगर छोटे बेटे के घर से सुबह होते ही चाय की प्याली से लेकर रात को दूध पीने तक की एक एक क्रियाकलाप की आवाज़ें आती रहती और पता चलता रहता कि कौन सा काम त्रिलोकी कर रहा है, कौन सा काम उसकी अर्धांगिनी के हिस्से में आता है। दोनों औलादें मेरी ही हैं। उसमें से एक का जीवन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, दूसरे का कलहपूर्ण तरीके से। इसलिए त्रिलोकी को लेकर मैं चिंतित रहती थी कि इसके जीवन से कैसे कलह दूर किया जाए। एक दिन मैं त्रिलोकी और छोटी बहू के साथ सुबह का नाश्ता कर रही थी कि एक सॉस की बोतल आगे बढ़ाने के नाम पर दोनों में फिर बहस शुरू हो गई। सॉस की बोतल मैं त्रिलोकी को बढ़ाते हुए बोली कि बच्चों, एक बात बताओ, तुम दोनों सगे भाई, दोनों बहुएं भी सगी बहनें, फिर क्या वजह है कि बड़े बेटे गौतम के घर में कब कौन सा काम कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता, और तुम दोनों की एक एक बातें दीवारों को फांदती हुई हम सभी के कानों में पहुंच मधुरता तो बिल्कुल भी नहीं घोलती। मम्मी जी, मैं भी नहीं समझ पाती कि दीदी और जीजा जी कैसे सौम्यता और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी गृहस्थी चला रहे हैं और हम दोनों हमेशा लड़ते ही रहते हैं। छोटी बहू अनसुलझे पहलुओं को सोचते हुए बोल रही थी मुझसे, मम्मी, काश मेरी पत्नी भी भाभी के स्वभाव की तरह होती
तो हमारे जीवन भी चैन और सुकून से कटते। मेरा छोटा बेटा त्रिलोकी बोल रहा था मुझसे। बेटा, ऐसे तो छोटी बहू भी कह सकती है कि काश त्रिलोकी का स्वभाव भी गौतम जीजा की तरह होता तो हमारी गृहस्थी सुकून भरी होती। बेटा, जिस तरह पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, मगर जिस उंगली का निर्माण ईश्वर ने जिस पर्पस से किया है वो काम बखूबी करती हैं उंगलियां, उसी तरह हम मानव भी ईश्वर की एक अनूठा क्रिएशन है। हमें भी अपने स्वभाव के साथ तालमेल बिठाकर ही जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। तुम लोग आओ मेरे साथ मेरे कमरे में और देखो कि गौतम और बड़ी बहू कैसे एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को किस प्रकार हैंडल करते हैं। मैं बता रही थी अपने दोनों बेटा और बहू से। इधर रात को आंधी आ जाने से घर में चारों ओर धूल ही धूल फैला हुआ था और आज हाउस हेल्पर भी एब्सेंट था, जिस कारण बड़ी बहू ने घर धुलने के लिए पानी व झाड़ू रखी थी बरामदे में कि तभी डोरबेल बजी और वह उठकर दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। उधर गौतम हाथ में पानी भरा शीशे का जग लिए हुए आ रहा था। उसने रास्ते में रखी हुई बाल्टी नहीं देखी और उसका पैर बाल्टी से टकरा गया, जिस कारण हाथ से जग तो छूटा ही छूटा, बाल्टी का पानी भी चारों तरफ फैल गया। आवाज़ सुन बड़ी बहू दौड़ी दौड़ी आई और पति को इस अवस्था में देख बहुत दुखी होती हुई बोली, सॉरी डियर, मेरी वजह से आपको चोट लगी और जग भी टूट गया। नहीं डार्लिंग, रास्ते में रखा बाल्टी मुझे दिखाई नहीं दिया। इसमें मेरी गलती है कि मुझे जो चोट लगी। बाल्टी हटाते हुए, जग के टुकड़े उठाते हुए दोनों ने एक दूसरे को सॉरी बोलते हुए अपनी अपनी गलतियां मान अपने अपने काम में लग गए। ये देख मैं त्रिलोकी और छोटी बहू को बोली कि तुम लोगों को समझ में आया कि इन दोनों में लड़ाई क्यों नहीं होती है। हाँ मम्मी, यहाँ भैया व भाभी बिगड़े हुए काम के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराकर एक दूसरे का सम्मान कर सॉरी बोल रहे हैं, और हमारे घर कोई काम बिगड़ जाता है तो हम लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेलने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ तो तुम्हारी वजह से हुआ। कोई भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता और हम बहस में जुट जाते हैं, और यहाँ भैया भाभी एक दूसरे के सम्मान के साथ अपनी अपनी गलतियाँ स्वीकार कर रहे हैं। एक ही माँ बाप की दोनों औलादें, मगर दीदी ने शांति से सभी चीज़ों का हल निकालना सीखा और मैंने हमेशा से लड़कर अपने हिस्से की खुशियाँ पाने की कोशिश की। सॉरी मम्मी जी, मैंने भी कभी त्रिलोकी में अच्छाइयाँ देखने की कोशिश नहीं की, जिससे जब से मैंने गृहस्थी की बागडोर संभाली है तब से टेंशन में ही जी रही हूँ। छोटी बहू बोल रही थी मुझसे। एक बात और है बहू, तुम लोग और बड़ी बहू के पास तनख्वाह की धनराशि करीब करीब बराबर ही आती है, मगर तुम लोगों के हफ्ते में 3 बार रेस्टोरेंट जाना और जब जो चाहे खरीद लेना, चाहे वो कपड़े ही हों या कोई भी फर्नीचर या कोई और सामान। घर का बजट बिगड़ना भी क्लेश का सबसे बड़ा कारण होता है। वहीं गौतम अपनी धनराशि का 20% सेविंग के लिए निकाल देता है। 500 रुपये पर मंथ गरीबों या धर्म के नाम पर निकाल देता है। इसके बाद बचे हुए 80% धनराशि से शानदार तरीके से अपनी घर चलाने का प्लान करता है, जिस कारण उसके पास इमरजेंसी फंड भी होता है।
मगर तुम दोनों आधुनिकता के नाम पर पिज़्ज़ा, बर्गर, बियर को अपनी दिनचर्या में शामिल किए हुए हो, जिससे तुम्हारा घर और जीवन दोनों ही अव्यवस्थित है। मैं उम्मीद करती हूँ कि गौतम के जीवन से कुछ प्रेरणा लेकर अपने जीवन को व्यवस्थित कर लो। मैं समझाने की कोशिश कर रही थी अपने छोटे बेटे और बहू को। इस घटना के बाद मैं ये महसूस कर रही थी कि त्रिलोकी और गौतम में थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी हैं। इनके कमरे से भी आवाज़ें आनी थोड़ी धीरे हो गई हैं। मैं देख रही थी कि छोटी बहू व बेटा ईर्ष्या भाव छोड़कर बड़ी बहू और बेटे के जीवन से प्रेरित हो अपने जीवन को पटरी पर लाने में लगे हुए हैं। एक दूसरे को दोषी ठहराने से दोनों का नुकसान होता है और अपने रिलेशन भी खराब हो जाते हैं। तो हे गाइस, परिवार में दूसरे की जीत भी अपनी जीत होती है। अगर हम बहस करके दूसरे को नीचा दिखाते हैं तो उसमें उनकी हार नहीं बल्कि हमारी हार ही होती है। इसलिए परिवार को तोड़ना नहीं, जोड़ना सीखिए। ऐसा करने से हम एक खुशहाल शांतिपूर्ण परिवार के साथ होते हैं। हे गाइस, ये हकीकत लग रही मोटिवेशनल कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू। आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो गाइस, इसके सबसे पहले सब्सक्राइब करें कि मैं कहानियाँ जब अपलोड करूं तो आप तक आसानी से पहुंच जाए।